Hello बच्चों, today we will discuss a topic of spectroscopy. Right, it is a part of BSc. ठीक है जी। तो देखिए स्पेक्ट्रोस्कोपी में आप चार टाइप्स के पहली बात आप चार टाइप्स के रीजन पढ़ते हैं। भैया कौन कौन से रीजन होते हैं? फर्स्टली ध्यान रखना, दैट इज IR रीजन, दैट इज इंफ्रारेड रीजन. Second is ultraviolet UV reason, that is a ultraviolet reason. ठीक है। नेक्स्ट आप पढ़ते हैं यहाँ पे NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, दैट इज न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी. और लास्ट आप पढ़ते हैं यहाँ पे मास स्पेक्ट्रोस्कोपी. ठीक है, ये चार टाइप की आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी है. ठीक है, IR रीजन में आप तीन टाइप्स के रीजन पढ़ते हैं. पहली बात तो क्वेश्चंस क्या बनते हैं कि इनके रीजन्स का जो एरिया है, इनका लैम्डा मैक्स कितना है, इनका ई मैक्स कितना है. ई मैक्स इज ऑलवेज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, दैट इसका वी मैक्स कितना है. राइट, IR रीजन आपके तीन टाइप्स के होते हैं. पहला होता है आपका एरोमेटिक रीजन, सेकेंड इज फिंगरप्रिंट रीजन एंड थर्ड इज फंक्शनल ग्रुप रीजन. राइट, अब इनका रीज़न का जो है वो फ्रीक्वेंसी कितना होता है, वी मैक्स कितना होता है. तो देखिए कैसे याद करना है, ध्यान रखना. कैसे मैं इसका ट्रिक बता दे रही हूँ आपको याद करनी कैसे याद करते हैं. एरोमेटिक जो रीज़न होता है वो होता है 650 से 650 से 900. ठीक है, ठीक है. अच्छा, अब क्योंकि फ्रीक्वेंसी है तो भैया हर्ट्स में होगा, लैम्डा मैक्स होगा तो CM इनवर्स में होगा. राइट. अच्छा, फिंगरप्रिंट रीजन जो होता है वो होता है 900 से 1300 के बीच. राइट, एंड फंक्शन ग्रुप रीजन होता है 1300 से 4000 के बीच. ध्यान रहेगा आपको. तो जनरल में क्वेश्चन आपसे पूछ लूँ कि जो IR रीजन है उनका एरिया कितना होता है, तो IR रीजन का आप जनरल मेरे को आंसर बोलना कि मैम 650 से 4000 के अराउंड होता है. ठीक है, इस प्रकार से आपका अल्ट्रावायलेट रीजन है. अल्ट्रावायलेट रीजन जो होता है वो आपका 200 से 400 नैनोमीटर के बीच होता है. अब जिसको नैनोमीटर नहीं पता है, माइक्रोमीटर नहीं पता है, एंगस्ट्रॉम नहीं पता है, फर्मी नहीं पता है, तो भाई 11th क्लास की बुक खोल के देख लेना, वहाँ दे रखा है पूरा. वैसे आपको बताती हूँ 1 नैनोमीटर इजकल टू 10⁻9, 1 माइक्रोन इजकल टू 10⁻6, 1 एंगस्ट्रॉम इजकल टू 10⁻10 होता है. सेंटीमीटर, मिली, रदरफोर्ड, बैकरल्स, ये सबको याद ही रहता है. ठीक. अच्छा, नेक्स्ट आप पढ़ते हैं यहाँ पे क्या, अल्ट्रावायलेट रीजन का आपको ध्यान रखना है. ई मैक्स वी मैक्स कितना होता है. NMR रीजन, NMR रीजन में आप क्या निकालते हैं, प्रोटॉन सिग्नल्स निकालते हैं. क्या निकालते हैं, प्रोटॉन्स का सिग्नल्स. ये बहुत अच्छी ट्रिक्स है इसकी मेरे पास कि प्रोटॉन्स का सिग्नल्स आप कैसे कैसे निकाल सकते हैं. बहुत ईजिली मैं आपको बता सकती हूँ. बच्चों से निकालने नहीं आते हैं लेकिन आपको बहुत अच्छे पैटर्न से निकाल सकती हूँ. मास स्पेक्ट्रोस्कोपी व्हेन द बीम ऑफ लाइट, कई सारे बीम्स ऑफ लाइट का बीम्स है और उसे आप किसी मेटल के सरफेस पर डाल रहे हैं तो उनसे जो रेडिएशंस निकल रहे हैं विद हायर मास, इट्स कॉल्ड